नाजरीन, इश्क अगर सच्चा हो तो अमर हो जाता है और तारीख का एक खुशगवार हिस्सा बन जाता है। हीर रांझा, सस्सी पुन्नो, सोनी माहिवाल, लैला मजनू और मिर्जा साहिबा ऐसी ही इश्किया दास्तानें हैं जो सदियां गुजर जाने के बावजूद लोगों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। आज की इस वीडियो में इश्क की सख्तियां बर्दाश्त करते करते जान देने वाले इन सच्चे किरदारों की मौत से मंसूब कुछ रूहानी पहलू आपको बताएंगे और आपसे शेयर करेंगे इनके मज़ारात से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब बातें। मुकम्मल हकाइक जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए। हीर रांझा की मोहब्बत भरी दास्तान का जिक्र आज भी पूरी दुनिया में निहायत एहतराम से किया जाता है। इस जोड़े ने अपने इश्क को ऐसा अरूज दिया कि दुनिया हैरान रह गई। हीर, जिसका असल नाम इज्जत बीबी था, झंग के सयाल खानदान में पैदा हुई जो कि अमीर तरीन घराना था। हीर का वालिद झंग का नवाब था। दूसरी तरफ रांझा, जिसका असल नाम मुराद बख्श उर्फ दीदू था, जिला सरगोदा के गांव तख्त हजारा में पैदा हुआ। रांझा उसकी जात थी। रांझा अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। वालिद को उससे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए रांझा अपने भाइयों के बरक्स सारा दिन आराम करता और वंजली यानी बांसुरी बजाता रहता। ये बात रांझा की भाभियों को पसंद न थी। रांझा के वालिद की वफात के बाद उसकी भाभियों ने रांझे को खाना पानी देने से इनकार कर दिया और रांझे को ताना दिया कि हम तुम्हें तब माने जब तुम सियाल की हीर से शादी कर आओ। हीर के हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, इसलिए रांझे की भाभियों ने उसे हीर का ताना दिया। ये सुनकर रांझा घर से निकला और झंग आ गया। यहाँ आकर उसने हीर के वालिद के पास मवेशियों की देखभाल की मुलाजमत हासिल कर ली। यहाँ से इस पाकीज़ा प्रेम कहानी की इब्तिदा हुई। इस ताल्लुक का इल्म हीर के चचा कैदो को हो गया। वो इस जोड़े का जबरदस्त मुखालिफ साबित हुआ। उसके मशवरे से हीर की शादी किसी और जगह कर दी गई। रांझा इस शादी के बाद झंग छोड़कर किसी गांव में रहने लगा, जहां उसने जोगी रूप धार लिया। एक दिन हीर को सांप ने डस लिया। इत्तफाक से हीर के ससुराल वालों ने रांझे को बुला लिया। रांझे ने ही सांप का जहर निकाला। हीर की नंद को जब पता चला कि हीर इसी जोगी के इश्क में बंधी हुई है तो उसने इन दोनों की मदद की। उसने हीर और रांझे को वहां से निकालने की राह हमवार की। उधर कैदू को इल्म हो गया कि हीर रांझा किसी जगह टीले पर इकट्ठे बैठे हैं। कैदू लोगों को साथ लेकर उनको कत्ल करने के लिए निकला। हीर रांझा ने जब लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो अपने रब से एक साथ मरने की दुआ की। बताया जाता है कि उसी वक्त जमीन का कुछ हिस्सा फटा और हीर रांझा दोनों उसमें दफन हो गए। जब जमीन मिल रही थी तब हीर के दुपट्टे का कुछ हिस्सा जमीन से बाहर रह गया और जमीन मिल गई। यही वजह है कि हीर का दुपट्टा कब्र से बाहर नजर आता रहा। ये दुपट्टा तब तक अपनी असली हालत में कब्र से बाहर रहा जब तक कब्र कच्ची रही। एक दफा बहलोल लोधी नामी बादशाह का गुजर उनके मजार के रास्ते से हुआ। आराम की गर्ज से बादशाह लेटा तो ख्वाब में उसे कहा गया कि हमारी कब्र का ख्याल करो। चनाचे बादशाह ने उनकी कच्ची कब्र को पुख्ता करवाया और उसी वक्त वो दुपट्टा कब्र में छुपा दिया गया। इस मजार पर इमारत बनाई गई। मजार की इमारत की छत नहीं है, कब्र की ऐन ऊपर 12 फुट कुतर का सुराख मौजूद है। हैरान कुन बात यह है कि इस मजार के ऊपर बारिश नहीं बरसती। इसे माई हीर की करामत भी कहते हैं, लेकिन इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कराची से मशरकी जानिब 35 मील दूर जिला ठट्ठा की तहसील मीरपुर साकरों में भंभोर आबाद है। यही वो जगह है जहां 12वीं सदी ईस्वी में सस्सी पुन्नू के इश्क ने जन्म लिया, जो आज भी जिंदा है। भंभोर के बादशाह जाम सुल्तान के यहाँ एक हसीन और जमील लड़की पैदा हुई। उसका नाम सस्सी रखा गया। सस्सी बादशाह की इकलौती औलाद थी। रिवायत के मुताबिक मीर पुन्नू खां बलोचिस्तान के बादशाह मीर अली खान का बेटा था। सस्सी की पैदाइश पर उस वक्त के तौरेत के मानने वाले नजूमियों ने सस्सी का जायचा बनाया। नजूमियों ने बादशाह को बताया कि ये बच्ची जवानी में किसी शहजादे से इश्क करेगी। बादशाह ने लकड़ी का एक संदूक बनवाया जिसमें बहुत सारी दौलत, हीरे जवाहरात भर दिए। एक तवीज पर सस्सी की तारीख पैदाइश और नाम लिखकर सस्सी के गले में डाल दिया और सस्सी को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। ये संदूक भंभोर ही के एक धोबी के हाथ लगा। अता नामी एक नेक सिफ्त और बेऔलाद धोबी बहुत खुश हुआ
उसने इसे कुदरत का तोहफा समझा। मालो दौलत मिलने से उसके हालात बेहतर हो गए। सस्सी जवान हुई तो निहायत हसीन और जमील थी। उसके हुस्न के चर्चे मकरान के पुन्नू तक जा पहुंचे। पुन्नू के दिल में सस्सी को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। चनाचे एक तिजारती काफले के साथ वो भंबोर पहुंच गया। भंबोर पहुंचकर शहजादा कपड़े धुलवाने के बहाने सस्सी के घर गया। पहली ही नजर में दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इश्क जागा। सस्सी के धोबी वालिद की शर्त पर पुन्नू ने कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों की शादी हो गई। उधर पुन्नू के भाई इस रिश्ते के लिए राजी ना थे। वो धोखा से पुन्नू को ले जाने के लिए पुन्नू के पास आए और कहा कि वो उनकी शादी का जश्न मनाने आए हैं। उन्होंने मशरूब में नशा आवर चीज मिला दी। सस्सी पुन्नू बेहोश हुए तो पुन्नू के भाइयों ने पुन्नू को ऊंट पर लादा और अपने साथ ले गए। सस्सी जब होश में आई तो पुन्नू को ना पाकर पुन्नू पुन्नू पुकारते हुए उसकी तलाश में भाग पड़ी। वीरान रास्तों पर भूख प्यास से निढाल होकर लसबेला के एक मकाम पर गिर जाती है। वो वहां पर मौजूद एक मकामी चरवाहे से पुन्नू के बारे में पूछती है और पानी मांगती है। चरवाहा उस हसीन और जमील शहजादी को देखकर बदनीयती से आगे बढ़ा। सस्सी ने खुदा से मदद तलब की। कहा जाता है कि जमीन फटी और सस्सी उसी जगह दफन हो गई। चरवाहा तौबा करके उस जगह कब्र बनाकर मुजाविर बन गया। अगले दिन जब पुन्नू को होश आया तो सस्सी सस्सी पुकारता हुआ वापस भागा। रास्ते में उसी चरवाहे से उसकी मुलाकात हो गई। चरवाहे ने सस्सी के बारे में सब कुछ बता दिया। शिद्दत गम से निढाल होकर पुन्नू गिर गया और सस्सी की कब्र पर ही जान दे दी। नाजरीन, सस्सी पुन्नू के बाद आज तक भंबोर आबाद ना हो सका, लेकिन जिस जगह सस्सी की मौत हुई वहां एक पत्थर पर सस्सी के कदमों के निशान पाए गए जो आज भी मौजूद हैं। यही नहीं, कहा जाता है कि जिस जगह चरवाहे ने सस्सी को पानी पिलाया वो कुआं आज भी मौजूद है और उसमें पानी भी मौजूद है। मजार के करीब पहाड़ पर जाकर पत्थरों पर पत्थर मारा जाए तो पुराने जमाने के पानी के कटोरों की आवाज आती है। ये उसी कटोरे की आवाज है जो सस्सी के हाथ में था। दोस्तों, शीरी फरहाद मोहब्बत की ऐसी दास्तान है जो अपने अंदर कई राज रखे हुए है। इस वाक़े के बारे कई आरा मौजूद हैं। मुस्तनद ये बात मानी जाती है कि ये वाक़या ईरान से मंसूब है। शीरी लसबेला के हुक्मरान की बेटी थी और फरहाद एक संग तराश था। शीरी के बाप ने फरहाद से महल तामीर करवाया और जब महल बन गया तो बादशाह ने फरहाद से कहा कि बोलो क्या मांगते हो। फरहाद ने शीरी का रिश्ता मांग लिया। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने चालाकी से काम लिया। उस बस्ती में पहाड़ पर एक चश्मा था जिसका पानी पहाड़ की दूसरी जानिब गिरता था। इस बस्ती में पानी नहीं पहुंचता था। बादशाह ने शर्त रखी कि इस पहाड़ को काटकर पानी की नहर बस्ती तक ले आओ तो रिश्ता हो जाएगा। फरहाद ने शर्त मान ली और पहाड़ काटने लगा। जब वो काम मुकम्मल करने के करीब था तब बादशाह ने चालाकी से कनीज को फरहाद के पास भेजा। कनीज ने फरहाद से कहा कि शीरी मर गई है। फरहाद ने इस बात का इस कदर सदमा लिया कि उसने अपने औजार को सर में मारकर जान दे दी। उसी कनीज ने शीरी को फरहाद के मरने की खबर दी तो शीरी ने अपने महल से कूदकर खुदकुशी कर ली। दोनों को एक ही कब्र में दफनाया गया। यह मजार बलूचिस्तान के इलाके बेला से 30 किलोमीटर दूर आवारान में वाक़ है जो पहले ईरान का हिस्सा था। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इस कहानी ने चकवाल में जन्म लिया। तब ये इलाका ईरान का हिस्सा था। मकामी लोग कहते हैं कि जब बादशाह की शर्त के मुताबिक फरहाद पहाड़ काट रहा था तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद की। उसे अपना असा देकर फरमाया कि ये असा लेकर चलते जाओ, दरिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जब फरहाद दरिया लेकर महल के करीब पहुंचा तो बादशाह की कनीज ने फरहाद को बताया कि शीरी मर गई है। खबर सुनकर फरहाद ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। उधर हर तरफ शोर मचा के सैलाब आ गया है। बादशाह के खानदान वाले और शीरी महल की छत से मंजर देखने लगे। उस वक्त शीरी को पानी में फरहाद की लाश नजर आई। शीरी ने भी महल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले कि उनको अलग ना किया जा सका। चनाचे उन्हें एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। हैरान कुन बात यह है कि शीरी फरहाद की कब्र बलूचिस्तान में भी मौजूद है
ہے اور چکوال میں بھی۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ شیریں فرہاد کا جو قصہ ایران سے منسوب کیا جاتا ہے وہی سچ ہے اور ان کا مزار بلوچستان میں ہی ہے۔